हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज से एक नई चीज़ की शुरुआत मैं करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो भी आप वीक में पढ़ेंगे उसका हर एक वीक को टेस्ट होगा संडे को। तो संडे को मैं आप सबके लिए 3 टेस्ट सीरीज लाऊंगा, जिसमें एक साइंस का टेस्ट होगा जिसमें हम सब 30 क्वेश्चन देखेंगे। 30 क्वेश्चन जीके का टेस्ट होगा, मतलब साइंस छोड़ा करके जितना भी सब्जेक्ट आता है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट जीके। और इसके अलावा 30 करंट अफेयर्स के भी टेस्ट होंगे जो कि आज से शुरू हो जाएंगे। तो 1 से 7 अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा। इस दौरान जो भी वीडियो आए हैं हमारे चैनल पे उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, तो इसलिए टेस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये वाला जो टेस्ट है ये है विज्ञान का टेस्ट, जिसमें 30 प्रश्न आने वाले हैं। तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। और ये एनसीईआरटी का जो मैं सीरीज स्टार्ट किया था उसी पे ये पूरा हर एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। मतलब ये जितने भी क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी जो पढ़ाए गए हैं पिछले 9 सेट में उसी से क्वेश्चन है। तो इतना मैं आपको जानकारी दे दिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। पर इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, पेड़ की शाखाओं को तेजी से हिलाने पर उसके फल नीचे गिर पड़ते हैं, इसका कारण क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर विराम का जड़त्व, दूसरा है गति का जड़त्व, तीसरा है न्यूटन के गति का तीसरा नियम, चौथा है ताकत लगाने से। तो पहले तो आप अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर विराम का जड़त्व। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। फोटो सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? ये 69 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्रकाश ऊर्जा का भंडारण करता है, दूसरा है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, तीसरा है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, चौथा है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो दूसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो दूसरा का हो गया तीसरा नंबर, ऑप्शन इज अ राइट आंसर। इसका आप सबको पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकेंगे। तीसरा है, ध्वनि का कौन सा गुण जिससे ध्वनि का मोटा या पतला होना ज्ञात होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर टोन, दूसरा है गरजना, तीसरा है आवृत्ति और चौथा है तारत्व, जिसको पीच बोलते हैं। तो अटेम्प्ट कीजिए ये वाला क्वेश्चन। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तारत्व, जिसको पीच बोला जाता है। चौथा है, वाहनों तथा क्रिकेट की गेंद की चाल को ज्ञात करने में किस तरंग का उपयोग होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर माइक्रो तरंग या सूक्ष्म तरंग, दूसरा है अवरक्त तरंग, तीसरा है पराबैंगनी तरंगे, चौथा है अनुप्रस्थ तरंगे। तो अटेम्प्ट कीजिए। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर माइक्रो तरंगे या सूक्ष्म तरंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस समय इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर शाम के समय, दूसरा है सूर्योदय के समय, तीसरा है दोपहर के समय और चौथा हमेशा दिखाई दे सकता है। अटेम्प्ट कीजिए, लॉजिकल क्वेश्चन है। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर दोपहर के समय। दोपहर के समय इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता है। 6 नंबर है, मेथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर COOH, दूसरा है HCOOH, तीसरा है NaHCO3, चौथा है H2SO4। अटेम्प्ट कीजिए, मेथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या है? 6 नंबर का सही आंसर क्या होगा? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर HCOOH, इसको बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है, जिस तत्व के परमाणु में 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 36, दूसरा है 18, तीसरा है 6, चौथा है 12। फिर से ये मैं पढ़ा चुका हूँ एनसीईआरटी वाले वीडियो में, आप देख सकते हैं जो एनसीईआरटी सीरीज में शुरू किया हूँ उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर 12। कैसे होगा? तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो 6 और 6 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 12। चलिए 8 नंबर देखते हैं। अमोनियम क्लोराइड को साधारण नमक के मिश्रण से किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ऊर्ध्वपातन, जिसको सब्लिमेशन बोलते हैं, दूसरा है आस्वन, तीसरा है प्रभाजी आस्वन, चौथा है किसी विधि द्वारा नहीं। अटेम्प्ट करें, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर ऊर्ध्वपातन, जिसको सब्लिमेशन बोलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस कारण से रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म होता है और रातें बहुत सर्द होती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अवशोषण, दूसरा है प्रकाश का परावर्तन, तीसरा है प्रकाश का अपवर्तन और चौथा है विकिरण। अटेम्प्ट कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
ये सारे लॉजिकल क्वेश्चन एनसीईआरटी सीरीज में आपको मिलेंगे, जिसका मैं सेट 9 तक अभी आप तक सबको पढ़ा चुका हूँ। 90 क्वेश्चन हम सब एनसीईआरटी के कर चुके हैं। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विकिरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। गेंद को फेंकते समय हमारे शरीर द्वारा किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है जिससे कि गेंद फेंका जा सकता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गतिज ऊर्जा को पेशीय ऊर्जा में, दूसरा है यांत्रिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, तीसरा है पेशीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, और चौथा है गतिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, पेशीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11वां है, ब्लैक बोर्ड व चौक के कणों के बीच किस कारण से लिखना संभव हो पाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर संजक बल, दूसरा है असंजक बल, तीसरा है पृष्ठ तनाव के कारण, चौथा है इनमें से एक अधिक। तो 11th का सही आंसर क्या हो जाएगा, अटेम्प्ट कीजिए। 11th का सही आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर असंजक बल के कारण। चलिए 12 नंबर है, तेज दौड़ते घोड़े के अचानक रुक जाने पर घुड़सवार आगे की ओर गिरता है, इसका क्या कारण है? तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गति का जड़त्व, दूसरा है विराम का जड़त्व, तीसरा है ब्रेक के कारण, चौथा है बस के गति के कारण। अटेम्प्ट कीजिए, फिर से दिमाग लगाइए क्या होगा इसका सही आंसर, फिर मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर गति का जड़त्व। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 45 डेसिबल, दूसरा है 85 डेसिबल, तीसरा है 90 डेसिबल, चौथा है 55 डेसिबल। तो अटेम्प्ट करेंगे पहले आप सब, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर 45 डेसिबल। 45 डेसिबल इज द राइट आंसर। 14 नंबर है, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस नियम पर कार्य करता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ओम का नियम, दूसरा है न्यूटन के गति नियम, तीसरा है पास्कल का नियम, चौथा है किरचॉफ का नियम। तो अटेम्प्ट कीजिए, हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक प्रेस ये किस नियम पे काम करता है? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर पास्कल का नियम। 15 नंबर, शेविंग ब्रश के बाल पानी से बाहर निकालने पर आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पृष्ठ तनाव, दूसरा है विकिरण, तीसरा है संवहन, चौथा है केशिकत्व। तो अटेम्प्ट करेंगे। 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण जो है शेविंग ब्रश में बाल पानी से बाहर निकालने पर चिपक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, पौधे की जड़ों में जल देने पर वह किसके द्वारा ऊपर टहनियों तक पहुंचता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर फ्लोएम, दूसरा है जाइलम, तीसरा है केशिकत्व, चौथा है 2 और 3 दोनों। अटेम्प्ट कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों की दृष्टि से आप इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 16 का 4 नंबर। जाइलम भी होगा और केशिकत्व भी होगा। जाइलम बायोलॉजी के संदर्भ में आप देखेंगे और केशिकत्व फिजिक्स के संबंध में। तो केशिकत्व के कारण पानी जो है टहनियों तक पहुंच जाता है, ये फिजिक्स के अनुसार है। जाइलम के कारण पानी पहुंच जाता है टहनियों तक, ये बायोलॉजी के कारण है। और ये फ्लोएम क्या करता है, तो ये खनिज को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ठीक है। 17 नंबर है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमता है तथा सूर्य इसके फोकस पर स्थित होता है, यह किस नियम पर आधारित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर केपलर का दूसरा ग्रह नियम, दूसरा है केपलर का तीसरा ग्रह नियम, तीसरा है केपलर का प्रथम ग्रह नियम, चौथा है इनमें से एक अधिक। तो अटेम्प्ट कीजिए, 17 का सही आंसर क्या होगा? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केपलर का प्रथम ग्रह नियम। बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देने का कारण क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्रकाश का विकिरण, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा है प्रकाश का परावर्तन, चौथा है प्रकाश का परिकिरणन। तो 18 का अटेम्प्ट कीजिए, क्या होगा आंसर? 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रकाश का परिकिरणन। 18 नंबर क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति का धरती पर भार 84 kg है, तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 84 kg, दूसरा है उतना ही रहेगा, तीसरा है 14 kg, चौथा है दुगुना हो जाएगा। चलिए, अगर आपको ये पता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 14 kg। 84 को गुना कर लेंगे 1/6 से, यानी 6 से डायरेक्ट डिवाइड कर दें तो वो हो जाएगा चंद्रमा पे आपका भार। 14 kg इज द राइट आंसर।
बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? ये 63वां बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर फार्मिक अम्ल, दूसरा है एसिटिक अम्ल, तीसरा है ऑक्जेलिक अम्ल और चौथा है ब्यूट्रिक अम्ल। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा, पहले तो खुद अटेम्प्ट कीजिए। 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है, शरीर के अंदर लौह की कमी से यानी आयरन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर रतौंधी, दूसरा है रक्तहीनता, तीसरा है तपेदिक, चौथा है स्कर्वी। तो शरीर में जब आयरन की कमी हो जाती है तो इसको पूरा करने के लिए आप पालक साग का सेवन कर सकते हैं, खा सकते हैं। फिलहाल 21 का सही आंसर हो जाएगा 21 का 2 नंबर, रक्तहीनता। 22 है, ब्यूटेन का सूत्र क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर C2H6, दूसरा है C3H8, तीसरा है C4H10 और चौथा है ZnSO4। तो 22 जल्दी बताएंगे, ब्यूटेन का सूत्र क्या है? प्रोप्रेन और ब्यूटेन किस में पाया जाता है? एलपीजी में। फिलहाल 22 का सही आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, C4H10। 23 नंबर क्वेश्चन है, बायोगैस में क्या शामिल होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, दूसरा है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तीसरा है नाइट्रोजन और फास्फोरस, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इस बायोगैस को गोबर गैस भी बोलते हैं। तो जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए, बायोगैस में क्या शामिल होता है ये आपको बताना है। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। इसमें मीथेन लगभग 55% होता है। 24 है, और दूसरी बात बायोगैस में ऑक्सीजन नहीं होता है, ये भी आप ध्यान देंगे। 24 है, निम्न में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर हरा, दूसरा है पीला, तीसरा है लाल और चौथा है नीला। तो 24 अटेम्प्ट कीजिए। 24 का सही आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, लाल। लाल इज द राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मथने के बाद क्रीम का दूध से अलग हो जाने का कारण क्या है? आपके ऑप्शन है अभिकेंद्र बल, दूसरा है अपकेंद्रीय बल, तीसरा है ससंजक बल, चौथा है गुरुत्वाकर्षण बल। अटेम्प्ट कीजिए, क्रीम दूध से अलग किस कारण से हो जाता है ये आपको बताना है। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल यानी सेकंड नंबर ऑप्शन। 26 नंबर क्वेश्चन है, पानी का अधिकतम घनत्व ताप पर कितना होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 0 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 4 डिग्री सेल्सियस और चौथा है 70 डिग्री सेल्सियस। तो 26 का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ये इजी क्वेश्चन है, ये आराम से बन सकता है। ये वाला सेट में मैं इजी ही रखा हूं, अगले सेट से थोड़ा सा टफ करूंगा। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 4 डिग्री सेल्सियस। आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन उत्पादित करता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर शैवाल, दूसरा है नदी का शैवाल, तीसरा है पेड़ और चौथा है इनमें से सभी। तो 27 का आंसर क्या होगा? अटेम्प्ट कीजिए, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन उत्पादित करता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का फर्स्ट नंबर शैवाल। सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो शैवाल प्रोड्यूस करता है और इस शैवाल में जो है 80% जो है वो समुद्री शैवाल ऑक्सीजन बनाता है और 5 से 10% जो है वो नदी का शैवाल बनाता है। ठीक है, आप सबको लगता होगा कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पेड़ बनाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, शैवाल बनाता है। चलिए 28 है, नर पक्षियों में गुणसूत्र को क्या संकेत दिया जाता है? ये नर पक्षियों में पूछ रहा है, मानव का नहीं पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ZV, दूसरा है ZW, तीसरा है ZZ, चौथा है XX। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ZZ। और मादा पक्षियों में यानी फीमेल पक्षियों में गुणसूत्र का क्या संकेत है? ZW। नर मानव में गुणसूत्र का क्या संकेत है? XX। ठीक है, चलिए तो 28 का आंसर हो गया फिलहाल तीसरा नंबर, ZZ। चलिए आज के टेस्ट का आखिरी दो क्वेश्चन। 29 नंबर है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ऑडियोमीटर, दूसरा है सोनार, तीसरा है क्रोनोमीटर, चौथा है बैरोमीटर। तो 29 का सही आंसर क्या है ये आपको बताना है। 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर, सोनार। सोनार इज द राइट आंसर। चलिए 30 नंबर है, एक एंडोस्कोप क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर संकीर्ण दूरदर्शी, दूसरा है कैमरा का एक प्रकार, तीसरा है सरल सूक्ष्मदर्शी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। 30 अटेम्प्ट कीजिए, एक एंडोस्कोप क्या है ये आपको बताना है।
तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। देखिए एंडोस्कोप क्या होता है, ये मैं एनसीईआरटी के वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। एनसीईआरटी का आप सेट नंबर 9 वाला वीडियो देख लें, उसमें एंडोस्कोप के बारे में अच्छे से बताया गया है। तो ये था साइंस के 30 क्वेश्चन जो कि इस वीक के हैं, 1 से लेकर के 7 अक्टूबर तक के हैं। जो एनसीईआरटी सीरीज जो मैं शुरू किया हूँ उसी से ये लगभग सारा क्वेश्चन था। 95% उसी से क्वेश्चन था, 5% इधर उधर से था। तो 30 में आपको कितना मार्क्स आ रहा है ये कमेंट करके बताएं। और इसके बाद जो वीडियो आएगा वो जीके का आएगा, जिसमें ज्योग्राफी वगैरह सब रहेगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब। और शाम में 7 से 8 बजे तक में करंट अफेयर्स का वीडियो आएगा, जो कि 1 से 7 अक्टूबर तक का रहेगा। तो ये तीनों टेस्ट आप सब देंगे और तीनों टेस्ट में अपना स्कोर कमेंट करके हमको बताएंगे। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।